हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे भी हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का हमारा 4th क्लास होने वाला है और इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट मेरा आपसे एडवाइस है कि आप पहले वो 3 क्लास को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही ये आप 4th क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये 4th क्लास है। आज का जो सुविचार है वो क्या है? ना थके कभी पैर से ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर से ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। अपने आप में हौसला बना के रखिए, कितना भी फेलियर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई कीजिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बस फट जाती है। कोशिश करते रहिए दोस्तों, उसके बाद आप मंजिल पे पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ सीरीज मैंने पिछले सेशन में बताया है। वो आपको 6 टाइप मैंने बताया है। 6 टाइप में कौन? सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें आपको कहाँ से कहाँ यानी ए से जेड चला जाता है, A to Z, है कि नहीं। उसका रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें आपको Z to A चला जाता है ना। उसके बाद इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें B के बाद D के बाद F के बाद H, यानी टोटल इसमें 13 लेटर्स आता है, जो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है। उसके बाद ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ जाता है, A C E, है ना। इसी तरीके से इसमें भी 13 लेटर आता है। उसके बाद होता है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों रिवर्स दिया हो तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फर्स्ट हाफ सीधा हो लेकिन सेकेंड हाफ आपको क्या हो, एक मिनट, ये नहीं होता है, ये गलत हो गया, ये सीरीज नहीं होगा। तो आपका जो 6th सीरीज जो होता है वो ये नहीं होता है, आपको ये होगा A से M, यानी पहला फर्स्ट जो होगा वो एकदम सीधा होगा, लेकिन लास्ट जो होगा वो आपको रिवर्स कर दिया जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाएगा और सेकेंड हाफ को एज इट इज रखा जाएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक लास्ट नंबर जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है जिसको हम लास्ट वीडियो में करेंगे। तो ये सारे वीडियो जो है वो आपको लास्ट यानी टोटल 6 वीडियो चला जाएगा। तो आप सारे चीज़ को समझने के लिए हमारा जितना भी वीडियो इसी पीछे बना हुआ है वो आप प्लीज़ जाके वॉच कीजिए, उसके बाद ही ये क्लास आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप पीछे देखे हुए हैं तो इस क्लास को भी आप लास्ट तक अटेंड कीजिए, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले मैंने ये कंप्लीट करवा चुका है, ये कंप्लीट करवा चुका है, इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंप्लीट करवाया हुआ है। इस सेशन में जो करेंगे वो हम 2 चीज़ करेंगे, एक ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और एक ये वाला, यानी फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दोनों को रिवर्स कर दिया जाता है। तो उससे कैसे पूछा जाता है, हम ये दोनों क्वेश्चन यानी इस दोनों टाइप से हम आज के सेशन में अटेंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब राइट और राइट रहता है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या फिर लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो दोनों को हम घटा देते हैं। राइट लेफ्ट होता है तो हम ऐड कर देते हैं, या फिर लेफ्ट राइट होता है तभी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट क्या है वो आप पहला वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें तो आपको अगर डायरेक्ट 4th सेशन देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरीके से पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑड सीरीज पे है। कौन सी सीरीज पे है? ऑड सीरीज पे है, ऑड सीरीज पे। ठीक है, कैसे ऑड सीरीज पे है समझे। करेक्ट कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ठीक है, देखिए हमारा जो अल्फाबेट होता है वो A B C D E F G H I J होता है, इसी तरीके से चला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम B इज डिलीटेड, यानी B से एवरी अल्टरनेटिव लेटर को जब डिलीट कर दिया जाए
तो उसके बाद जो सीरीज बनेगा, तो उसके बाद जो सीरीज बन रहा है भाई साहब बताइए कौन सा बन रहा है। ए के बाद सी बन रहा है, उसके बाद ई बन रहा है, उसके बाद जी बन रहा है, उसके बाद आई बन रहा है, इसी तरह बन रहा है। अब बताइए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। लेकिन ए का ओरिजिनल पोजीशन 1 ही है, सी का ओरिजिनल पोजीशन 3 है, ई का ओरिजिनल पोजीशन 5 है, जी का ओरिजिनल पोजीशन 7 है और आई का ओरिजिनल पोजीशन 9 है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सीरीज है भाई साहब? ऑड सीरीज है कि नहीं? ऑड सीरीज है। क्यों ऑड सीरीज है? क्योंकि सबका पोजीशन ऑड नंबर पे है। देख रहे हैं ना, ऑड नंबर पे है सबका पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। अब सबका पोजीशन में एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो सीरीज में है ना, सीरीज में जो है, जैसे ये ए फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इस फर्स्ट का दोगुना करके फर्स्ट पोजीशन को दोगुना करके अगर हम एक माइनस करते हैं तो हमारा इसका ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है। कैसे? तो ए का हमारा ये पोजीशन जो है इस सीरीज में पोजीशन जो है वो फर्स्ट है। फर्स्ट को दोगुना कर दिए 2 और 2 में से 1 घटा दिए तो क्या आ जाएगा? 1। तो बताइए ए का ओरिजिनल पोजीशन होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, सी हमारा इस सीरीज में सेकंड पोजीशन पे आया। हमें क्या करना है? देख रहे हैं कि ये सी जो इसका पोजीशन है इस सीरीज में, उसको दोगुना करके अगर हम 1 घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? इसका इस सी का ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है। देखिए, सी सेकंड पोजीशन पे है अभी इस सीरीज में, उसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। इसी तरह ई तीसरा पे है तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। इसी तरह आई हमारा इस सीरीज में 5th पोजीशन पे है तो 5 दूना 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। इसका मतलब आप एक चीज समझ गए कि ऑड सीरीज में जो उस सीरीज में जो लेटर का, अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन, उसको अगर हम डबल करके एक माइनस कर दे तो वो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो अल्फाबेट है उसका ओरिजिनल पोजीशन अल्फाबेट में जो होता है वो आ जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से समझिए। मैंने बताया कि ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में जो फर्स्ट यानी जो भी पोजीशन होता है इस सीरीज में, उस पोजीशन को डबल करके, इसको डबल करके और 1 माइनस कर देते हैं तो उस अल्फाबेट का ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है। ठीक है, अब तो समझ में आया। तो भाई साहब ये तो समझ में आ गया कि ऑड सीरीज होता क्या है और इसमें एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। लेकिन क्वेश्चन, बात आता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह कि देन विच लेटर विल बी 5th टू द राइट। देखिए, तो हमारा 5th टू द राइट है, 5th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो 5th टू द राइट है तो राइट से 5th है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से किधर है? 3rd है। सेम आपको वही चीज करना है पिछले वाले में ही। दोनों पोजीशन ये आता है डिफरेंट, एक राइट एक लेफ्ट आता है तो जोड़ देते हैं, तो हम इसमें भी जोड़ देंगे, 5 3 8 कर देंगे। लेकिन बताइए ये 8वां पोजीशन किधर से है? लेफ्ट से है। चलिए भाई साहब लेफ्ट से तो है, लेकिन 8वां पोजीशन जो हमारे अल्फाबेट में है, क्या वही आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये ऑड सीरीज है, सीरीज चेंज है, ऑड सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ये ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो इसमें जो पोजीशन हम फाइंड करेंगे कि कौन सा लेटर आएगा, तो क्या करेंगे? मैंने बताया था ना कि हमारा पोजीशन आया कौन सा? 8th। लेकिन एक्चुअल पोजीशन तो नहीं आया, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब ये 15वां नंबर, लेफ्ट से जो 15वां नंबर पे जो लेटर आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो 15वां नंबर पे कौन आता है भाई साहब? EJO, यानी ओ हमारा क्या 15वां नंबर पे आता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। सेम क्वेश्चन है, ACE है ना, उसके बाद क्या आता है? EFG ... 13 इसमें भी आ जाता है, 13 लेटर टोटल आएगा। ये ऑड सीरीज है कि नहीं? तो कह रहे कि विच लेटर विल बी 4th टू द लेफ्ट। 4th टू द लेफ्ट है तो लेफ्ट से 4th,
है ना, ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट, 11th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, यानी ये लेफ्ट से 11th है। अब ये दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 11 में से 4 माइनस करेंगे, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई साहब, तो 7 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट से 7th पोजीशन पे है, किधर से है, लेफ्ट से 7th पोजीशन पे है, तो क्या हमारा 7th पोजीशन पे जो लेटर आएगा वो आंसर होगा, नहीं। इसको हम क्या करेंगे, चूंकि ये ऑड सीरीज है तो हम इसको डबल करके 1 माइनस कर देंगे, तो डबल करेंगे तो 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो लेफ्ट से जो 13th नंबर पे जो होगा ना, 13th पोजीशन पे अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 13th नंबर पे कौन है भाई साहब, जे है हमारा 10 नंबर पे, के है हमारा 11 नंबर पे, एल है हमारा 12 नंबर पे, जे के एल एम आ जाता है हमारा 13 नंबर पे, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है कि नहीं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सेम क्वेश्चन है, वही ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज से है, ए सी ई है ना, उसके बाद ए सी ई के बाद क्या आ जाता है, ई एफ जी, इसी तरह चला जाता है। अब कह रहा है कि विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 6th ऑफ 4th फ्रॉम द राइट इंड, 4th फ्रॉम द राइट इंड, तो यानी राइट से कितना, 4th। अब देखिए दोनों डिफरेंट है, ये एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यानी 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब बताइए ये 10 किधर से, ये 10th पोजीशन किधर से है, तो भाई साहब हमारे राइट से है, क्योंकि लास्ट में कौन आया, लास्ट में हमारा राइट आया, तो हमारा ये 10th पोजीशन किधर से है, राइट से है। तो क्या हम राइट से निकालेंगे, क्या हमारा जे आंसर होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये जो राइट है ना, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट पोजीशन पे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 27 माइनस जो पोजीशन आया उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या इसमें हम 27 वाले कंसेप्ट लगाएंगे, अरे भाई साहब 27 में से माइनस करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज में अल्टरनेट लेटर लिया हुआ है, तो टोटल लेटर आएगा ऑड सीरीज में कितना, 13, यानी 26 लेटर है तो उसका आधा ही आएगा ना, 13 आएगा। तो 13 में 1 बढ़ा के, यानी 14 में से जो पोजीशन आया है उसको माइनस करेंगे, तो 14 माइनस कितना, 10, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 4। लेकिन अभी भी नहीं आया, 4 को 2 गुना करना है, उसमें से 1 माइनस करना है, तो 4 दूना 8 और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी लेफ्ट से जो 7th नंबर पे होगा ना, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7th नंबर पे कौन है, तो ई आता है 5वां नंबर पे, एफ आता है 6ठा नंबर पे, एफ के बाद जी आता है 7वां नंबर पे, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जी होगा, ठीक है। उसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ, देखिए अब ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, इस पैटर्न चेंज हो गया है, कैसे, सो देखिए कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए जो फर्स्ट हाफ जो होता है वो ए से एम होता है, और सेकेंड हाफ जो होता है वो आपको एन से जेड होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर फर्स्ट हाफ को और सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब इस ए से एम को एम से ए लिखेंगे, और सेकेंड हाफ जो है वो एन से जेड है तो जेड से एन लिखेंगे, मतलब एम से पहले एन, एन से पहले एन नहीं, एम से पहले एन नहीं आता है, मतलब इस तरीके से लिखेंगे। जेड से पहले यहाँ पे जो लिखेंगे वो जेड से पहले क्या जाता है, वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले यहाँ पे ये आएगा ना, एन आएगा, जेड से एन, ठीक है, जेड से एन, तो यहाँ पे हमारा जेड से एन आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर फर्स्ट हाफ को और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स करके लिखा जाए, तब कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी 17th फ्रॉम द राइट एंड। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई साहब, कैसे बनाएंगे, सोचने वाली बात है, बताइए जरा सोच के। तो नहीं आया ना, तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे होगा। देखिए आपको एकदम बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताएंगे। कह रहा है कि देन
देखिए हमारा जो सीरीज है ना वो ये वाला है, M से A और फिर Z से N, ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया है। तब कह रहा है कि देन विच लेटर विल बी 17th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड मतलब राइट इधर है, लेफ्ट इधर है ना। तो राइट एंड से 17th नंबर पे कौन सा होगा। अब एक चीज बताइए, हमारा सीरीज क्या है, M से A तक जा रहा है और फिर Z से N तक जा रहा है। हमारा राइट एंड ये है कि नहीं है। तो राइट से 17th पोजीशन पे पूछ रहा है, राइट से 17th। अब ऐसा नहीं कि हम इसमें राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने लगेंगे, नहीं 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 भाई साहब। देखिए 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 देखिए, राइट से तो इधर से हम आएंगे तो ये Z से N के बीच या फिर N से Z के बीच टोटल कितना लीटर आएगा। फर्स्ट हाफ है तो 13 ही लीटर आएगा ना, 13 लीटर। अब आपको पूछ रहा है 17वां पे, तो यहां तक Z तक 13 लीटर आया, तो इसके बाद कितना लीटर अब जाना होगा। तो 13 तक आ गए हैं, अब 17 पे जाना है तो 4 और ऐड करना पड़ेगा ना। तो बताइए A के बाद B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। तो बताइए A के बाद फोर्थ पोजीशन पे कौन है, A से फोर्थ पोजीशन पे कौन है, तो D है। तो हमारा A से फोर्थ पोजीशन पे D है, तो हमारा D क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस राइट एंड से 17th नंबर पे हमारा कौन सा लेटर है, तो D है। नहीं समझे, फिर से समझिए। देखिए राइट से पूछ रहा है, तो राइट से सबसे पहले बताइए N से लेके Z के बीच कितना लेटर होगा, 13, क्योंकि फर्स्ट हाफ कह रहा है तो टोटल लेटर 26 होता है, तो उसका आधा 13। अब 13 तक आ गए हैं, लेकिन हमको जाना है कहां तक, 17 तक। अब बताइए कितना लीटर और आगे जाना पड़ेगा, तो 4 लीटर। 13 तक आ गए हैं, तो बताइए A के बाद फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। तो A के बाद फिर चौथा लेटर कौन है, तो D है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आया समझ। तो कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ही इसमें ट्रिक तो बता दिए, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी काम करता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं रहेगा ना तो फिर आप फंस जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कैसे है, सेम है, वही वाला पैटर्न है। मतलब M से A है और फिर Z से N है, ठीक है। कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 7th पोजीशन पे कौन होगा। ये राइट इधर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राइट एंड से 7th पोजीशन पे कौन होगा, राइट एंड से 7th पोजीशन पे कौन होगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे हम, फंस गए ना। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि विच लेटर विल बी 7th फ्रॉम द राइट एंड। अब ये राइट एंड तो इधर है, अब N से 7th पोजीशन पे हम कैसे जाएंगे, फंस गए फंस गए फंस गए भाई साहब। देखिए इस सीरीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, A से M पे जाएंगे और फिर N से, ये इसको उल्टा कर दिए, N से Z पे जाएंगे। अब यही ना पूछ रहा था कि N से 7th पोजीशन पे, N से 7th यानी N से 7th पोजीशन पे कौन है। N से देखिए इस चीज को हम ऐसे अरेंज किए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम इस सीरीज में कन्वर्ट कर दिए, नहीं इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे अरेंज किए हैं ताकि हम आसानी से आंसर फाइंड कर सके। देखिए क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये M से A है तो A से M लिख दिए, ये Z से N है तो N से Z लिख दिए। अब हमको पूछ रहा था ये राइट एंड से, तो N से 7th नंबर पे, तो हम N ही से तो 7th नंबर पे जा रहे हैं। तो बताइए A से M कितना लेटर है, 13 है कि नहीं है। अब 13 के बाद 7 और जाना है, 7th, N से 7th पूछ रहा है ना, तो 13 के बाद 7 और जाना है, यानी 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20वां नंबर जो हमारा जो अल्फाबेट होगा ना, लेटर होगा ना, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ। तो 20 नंबर पे कौन है, T है, तो T हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ तो फिर से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वही कह रहे कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, है ना।
रिवर्स ऑर्डर, यानी M से A और फिर Z से N रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, देन विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन। अब लेफ्ट इधर है, लेफ्ट किधर है, इधर है, लेफ्ट इधर है, इधर से कह रहा है कि थर्ड कौन सा होगा, तो M से थर्ड। देखिए अब निकालने के लिए तो आसानी से निकल सकते हैं, M से M के बाद थर्ड, M के बाद थर्ड आएगा, लेकिन M के बाद थर्ड, M के बाद फिर NOP, P आंसर नहीं देना है भाई साहब, यहाँ पे M से N यानी रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो कैसे निकालेंगे, हाउ, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, A से M और फिर N से Z लिख सकते हैं। अब हमसे यही तो पूछ रहा है कि M से थर्ड कौन है, M से थर्ड कौन है, तो ये टोटल लेटर कितना है 13, A से M तक टोटल लेटर कितना है 13, और 13 से 3 बैक आना है, 3 पीछे आना है, तो 13 माइनस 3 करेंगे, 13 माइनस 3 करेंगे तो कौन आएगा 10 आएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये लेफ्ट से 10th पोजीशन पे जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, तो 10th पोजीशन पे कौन है, तो J है, तो हमारा J क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, फिर से देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए उसी तरह हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब फिर वही M से A जाना है और फिर आपको Z से N जाना है, ठीक है। देन विच लेटर विल बी 17th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। अब ये लेफ्ट इंड इधर है और इससे किधर 17th जाना है, तो बताइए यहां से लेके यहां तक 13 तो है ही, अब 13 के बाद कितना जाना है, Z के बाद कितना जाना है, हमको 4 लेटर और जाना है, तभी तो 13 + 4 17 जाएगा, तो Z के बाद हमको कितना जाना है 4 जाना है। अब बताइए इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम इस सीरीज को, ये जो सीरीज दिया हुआ है, क्या इसको हम अगर हम सीधा करके लिख ले तो A से M लिख लेते हैं और फिर हम N से Z लिख लेते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A से M तक में कितना लेटर है 13, N से Z तक में कितना लेटर है 13, तो टोटल लेटर कितना हो गया 26, है कि नहीं। लेकिन भाई साहब आपको एक बात बताइए, यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि 13 से यानी Z से, ये Z से 4 और इधर जाना है, किधर N साइड में यानी रिवर्स ऑर्डर में, तो Z से वापस जाना है उधर 4 लेटर, तो क्या हम इस Z से, यहाँ पर जो Z आया इससे हम पहले 4 आ जाएं, क्या पहले 4 आ जाएं, बिल्कुल आ सकते हैं, तभी हमारा आंसर होगा। तो इसको आने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या हम 26 में से 4 को माइनस करेंगे या फिर 27 में से, तो हम क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब 26 में से नहीं 27 में से, क्योंकि एक बढ़ा के माइनस करते हैं, तो 27 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 23, है कि नहीं है। तो बताइए ये 23वां नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है 23वां नंबर पे, तो 23वां नंबर पे हमारा W है, यानी W हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। सेम क्वेश्चन है, M से आपको A जाना है और फिर Z से आपको N जाना है। देन विच लेटर विल बी 23rd फ्रॉम द लेफ्ट इंड। इसी लेफ्ट इंड से 23rd, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, M से A जाएंगे तो 13 लेटर है कि नहीं है, 13 लेटर है, हमको जाना है 23 लेटर पे, किधर से 23, तो 13 जब चल चुके हैं, 13 चल चुके हैं, तो अब कितना चलना है हमको 10 चलना है, यानी हमको 10 Z से 10 और जाना है, यानी Z से 10 और जाना है। तो क्या हम इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस M से A को हम A से M बना देते हैं और इस Z से N को हम N से Z बना देते हैं। A से M तक 13 लेटर है और N से Z तक 13 लेटर है, यानी टोटल कितना है तो 26 लेटर है। अब हमको बताइए Z से 10 वापस जाना था ना, Z से 10 वापस जाना था इधर N की तरफ, तो इस Z से जब हम 10 वापस जाएंगे 10,
तो हम किस में से घटाएंगे, 27 में से। तो 27 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। अब बताइए लेफ्ट से जो 17वां नंबर पे जो अल्फाबेट होगा वही तो हमारा आंसर होगा, नहीं होगा। तो बताइए 17 नंबर पे कौन है, तो ओ है 15 नंबर पे, ओ के बाद पी है आपको 16 नंबर पे, पी के बाद क्यू है 17 नंबर पे, पी क्यू के बाद आर है, तो 17 ही नंबर पे तो निकालना है। तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दे अपना, आप कमेंट करें, है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर रिप्लाई करें कैसा लगा नहीं लगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे जेपी कैंपस 2021 से आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद इंस्टाग्राम पे jpcampus.official से है ना, उसको आप फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।